हमारी जमीन चली जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, हमारा मकान हमको किराए पे लगाना पड़े, कुछ करना पड़े, कि हम बदला लेके ही रहेंगे। बदला लेने के लिए बादशाह के पास गए और बादशाह से मुलाकात की और बादशाह से कहा कि मुझे बदला लेना है, आप मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके साथ फौज लगा दिए, पुलिस लगा दिए, प्रशासन लगा दिए, चारों तरफ उस मुजरिमों को ढूंढने के लिए एक तरफ से सिक्योरिटी लगे हुए। पुलिस खोज में है कि कौन कातिल है, कौन कातिल है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इमरुल कैस इतने शरारती इंसान है और बादशाह उसकी मदद कर रहे हैं, सारे लोग जाकर उस बादशाह को बताए कि जानते हो कि ये कौन है? ये अय्याज इमरुल कैस है, ये तुम्हारी बेटी से भी इनका चक्कर चल रहा है, तुम इसकी मदद कर रहे हो। बादशाह को बड़ा गुस्सा है, यार मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और इसके साथ मेरी बेटी का चक्कर है। अच्छा देखता हूँ, मजा सिखाता हूँ। तो उस जमाने में हुआ करता था, एक जीरा हुआ करती थी पहनने के लिए, महफूज रखने के लिए। एक जीरा लाया और जीरा में जहर घोल दिया, जहर समेत उस जीरा को गिफ्ट के तौर पर भेज दिया इमरुल कैस के पास, उस अय्याज बादशाह के पास, उस रेप करने वाले बादशाह के पास, कि कहा तुमको बादशाह ने हदिये के तौर पर दिया है। जब इमरुल कैस के पास वो हदिया पहुंचा, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया कि बादशाह ने मेरे लिए इनाम भेजा। लेकिन क्या पता जी, आखिरी दिन था, जैसे ही उन्होंने इस जीरा को, अपने लिबास को अपने जिस्म पे ओढ़ा, जिस्म पे डाला, मेरे भाइयों जहर घुसा हुआ था। ये जिस्म का गोश्त बोटी बोटी होकर पिघलने लगा और जुल्कुरूह मतलब जख्मी वाला, रूह का माना जख्म और जू माना साहिब वाला, जख्मी वाला मतलब है ऐसा दर्दनाक उनके साथ हादसा पेश आया, ऐसी मौत वाक़ई हुई मेरे प्यारे साथियों कि गोश्त उनका चर्बी जिस तरह पिघलता है, आग में जब चर्बी को आग से तपाया जाए, जलाया जाए, उसका जो खोलता है चर्बी, उसी तरह उसका गोश्त खुल खुल के बोटी बोटी होकर गिरने लगा, पिघल पिघल कर नीचे गिरने लगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही अंजाम लोगों के साथ होना चाहिए। ऐसा ही अगर इंसाफ लड़कियों के साथ हो तो मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों से लोग दूर रहेंगे और ऐसा करने से 100 बार सोचेंगे। और दिल चाहता है, एक ही वाकया आलमगीर के जमाने में पेश आया था। एक बादशाह उस जमाने में अय्याज था। मेरे हिंदू भाइयों, आपकी कानों में एक आवाज पहुंच रही है तो आपके वाकई से, आपके नाते से ये हवाला है, आपके नाते से ये मेरा वाकया है। एक पंडित था जिनकी एक बेटी थी, उनका नाम भी ले लूं, अगर गलत है तो आप तहकीक कीजिएगा। उस बेटी का नाम शकुंतला था, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। बनारस के काशी नदी के अंदर वो नहाने के लिए जाया करती थी। जब बादशाह के सिपाहियों को पता चला कि खूबसूरत लड़की है, सिपाहियों ने अपने बादशाह को खबर दी कि बादशाह फला जगह पे खूबसूरत लड़की है। बादशाह ने लेकर भिजवाया कासिदों के जरिए, उस लड़की को कहो कि मेरे निकाह में आ जाए, वरना मैं उसे जबरदस्ती घर से लेके आऊंगा। वो बेटी कह रही है अपने अब्बू से, बाप जिंदगी भर मैंने बचने की कोशिश की लेकिन बादशाह के हाथ लग ही गया वो। मैं चाहता हूँ उनके घर में दुल्हन बन के जाओ। ऐसे नहीं जाओगी, ऐसे जाओगे तो आपका मुंह बदनाम हो जाएगा, शरीयत में आपका कोई नाम नहीं रहेगा। बाप मुझे इजाजत दीजिए, मैं दुल्हन बन के उनके घर में जाऊं। फिर एक लेटर लिखवाया बादशाह के पास कि मैं दुल्हन बनकर आपके घर में जाना चाहती हूँ। मेरे भाइयों, फिर इंसाफ मांगने के लिए उन्होंने आलमगीर औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब जिसको आज बदनाम किया जाता है कि मंदिर तोड़ने वाला है, लेकिन औरंगजेब का इंसाफ देखिए। यही वो औरंगजेब था जिन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने में अपना हिस्सा जमाया था। आसाम के अंदर कामाख्या मंदिर को बनाने में हिस्सा लिया था, शरीक हुआ था। उज्जैन के अंदर महाकाली के मंदिर को बनाने में हाथ बटाया था। इस औरंगजेब के बारे में लोग तरह तरह की साजिशें कर रहे थे, मंदिर तोड़ने वाला। लेकिन एक हिंदू बेटी के साथ इंसाफ कैसा किया देखिए। उसने कहा बेटी जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा मामला सूरत में जाओ। औरंगजेब उसके घर आता है कुछ दिनों के बाद और फकीराना लिबास पहनकर भेष बदल कर आया और कहा गया उस अय्याज बादशाह को बुलाओ। वो अय्याज बादशाह आया। वो बादशाह ये समझ रहा था मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा कौन क्या कर सकता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि हर बाप का एक बाप होता है।
हर बाप का एक बाप होता है। अगर आपके सामने कोई जुलत दिखाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे बड़ा कोई नहीं, उससे भी बड़ा कोई है। हमसे ये शेर भोंक रहा है, ये ना समझे कि उससे कोई बड़ा, उससे भी बड़ा कोई शेर है। भेष बदल कर आए, भेष समझने कपड़ा बदल कर आए, फकीर लिबास में आए और अय्याज बादशाह को बुलाया गया और कहा गया मुझे कुछ रुपये दान में दो, सदका में दो, ज़कात में दो, मैं फकीर हूँ। कौन कह रहा है? औरंगजेब बादशाह, आलमगीर बादशाह। वो बादशाह अय्याज बादशाह खुशी में कभी 1 रुपया नहीं निकल रहा था जेब से, लेकिन खुशी में, महबूबा की खुशी में कि फला लड़की मिलेगी, खूबसूरत लड़की है, 100 रुपया दे रहा। ये पैसा लेते वक्त उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही नकाब हटाया, चेहरा खोला तो दिक्कत हो जाए। अब तो बादशाह निकला, औरंगजेब बादशाह। उसका 2 किलो खून सूख गया। ये क्या किया? उसने कहा अय्याज बादशाह, अब तुम्हारे साथ क्या मामला होगा? उन्होंने इंसाफ उस शकुंतला की बेटी को जलाने के लिए क्या किया जानते हैं? हाथी को जमा किया। हाथी को जमा करने के बाद उस हाथी के पैर पे उस अय्याज बादशाह को बांध दिया गया और उस हाथी को दौड़ाया गया। इतना दौड़ाया गया, इतना दौड़ाया गया, यहाँ तक कि वो आदमी मर ना गया। मेरे भाइयों, जख्म ना हो गया। बहुत सारी तारीखी हवाले से बहुत सारी आपको बातें मिल जाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों ऐसी उनके साथ सूरत हाल पेश आया। मेरे भाइयों, दरिंदों के साथ ऐसे अगर हाल हो तो मेरे भाइयों, औरतें महफूज रह जाएंगे और ये नारा साबित हो जाएगा। भारत में अगर भारत को बचाना है तो बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ये नारा साबित हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, पंडित ने खुशी के मारे में उस आदमी से कहा, औरंगजेब से कहा, औरंगजेब इस जगह पे 2 रकात नमाज पढ़ो। हालांकि वो जगह मंदिर नहीं था, उस जगह पे वो पंडित की जमीन थी। उस जगह पे औरंगजेब 2 रकात नमाज अदा किए। पंडित ने खुशी खुशी उसको वक्त कर दिया, जाओ इस जगह पे मस्जिद बना लो। मेरे भाइयों, अगर अकीदा सही कीजिएगा, अखलाक पेश कीजिएगा, सही इंसाफ कीजिएगा, हमारी मस्जिदें तोड़ी नहीं जाएगी, हमसे मस्जिद छीनी नहीं जाएगी, हमारी मस्जिदें बनाई जाएगी। खाने काबा की हिफाजत अबाबील से अल्लाह ने कर लिया था। जब अब्दुल मुत्तलिब से कहा गया था, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के बारे में क्या ख्याल है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, काहे लोगों, खाने काबा अल्लाह का है, अल्लाह के जिम्मे में है। अल्लाह को अगर बचाना मकसूद है तो अल्लाह बचा लेगा, अगर ना बचाना मकसूद है तो नहीं बचाएगा। मुसलमानों, ईमान था, अल्लाह पर भरोसा था। हालांकि कामिल ईमान वाले नहीं थे, वो अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी मेरे भाइयों जो इस्लाम से मिलता जुलता था। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह का बाबरी, अल्लाह की बाबरी मस्जिद है, अल्लाह का घर है बाबरी मस्जिद, अल्लाह को बचाना तो अल्लाह बचा लेगा। हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ईमान ताजा नहीं है, हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, बारिला हमने जितनी भी बातें कही है, हम किसी को ठेस पहुंचाने की खातिर नहीं, किसी को दर्द पहुंचाने की खातिर नहीं, भाईचारा कायम करने के लिए, देश में इत्तेहाद कायम करने के लिए, मेरे प्यारे साथियों, गरीबों का हक दिलाने के लिए, मजलूमों के साथ इंसाफ दिलाने के लिए हम अल्लाह से दुआ कर